माध्यमिक शिक्षा परिषद बा बीएसई ओडिशा द्वारा परिचालित 10म श्रेणी परीक्षा फल गतकाली अपराह्न 4टारे विधिबद्ध भाव में घोषित होईछि। चलित वर्षर फलाफल केवल छात्र छात्री परिश्रम नुहे बरं राज्यर शिक्षा व्यवस्था आसीथिबा संस्कार को मध्य प्रतिफलित करुछि। चलतु नजर पकाइबा एही वर्षर मुख्य परिसंख्यान उपरे। चलित वर्ष प्राय 5.6 लाख छात्र छात्री मैट्रिक परीक्षा देइथिले। सबुठारु आश्चर्यजनक एवं खुशीर कथा हेउछि चलित वर्ष सर्वमोट पास हार 95.33% रही। गत किछि वर्षर तुलन में यह संख्या बेस उत्साहजनक। यही फलाफलर आनालिसिस कले किछि गुरुत्वपूर्ण दिग सामना को आसुछि। प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष मध्य अनेक जिलार पुओंकर अपेक्षा झील मैंने भल प्रदर्शन करिसेंति। यह समाज में नारी शिक्षार बढ़ुवा प्रभाव को सूचाऊछि। पश्चिम ओडिशा और उपकूल ओडिशार जिलागुड़िकर मध्य कड़ा प्रतिद्वंद्विता देखा मिली। किछि आदिवासी बहुल जिले में पास हार वृद्धि पाइबा एक सकारात्मक संकेत। चलित वर्ष A1 और A2 ग्रेड रे उत्तीर्ण होइतिबा छात्र छात्री संख्या बढ़ी, जहाँ प्रमाण करुछि शिक्षार गुणवत्ता मध्य वृद्धि पाई। संध्या 6टारू ऑफिशियल वेबसाइट रे डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध होउछि। फलाफल जानिबा परे छात्र छात्री और अभिभावक मध्य खुशीर लहरी खेली जाइछि। चैनल को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एही वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। गोटे पटे असह्य खरा और गुड़गुड़ी ओडिशावासी हंतसंत होता बेले अन्यपटे आश्वस्तिर खबर शुणाई पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग बा IMD पक्षर ओडिशार प्राय 27टी जिला येलो वार्निंग जारी करा जायछि। गतकाली संध्या एवं आज सकाळ मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा हेबार संभावना रही। चलतु जानिबा केउं केउं जिला उपरे यार प्रभाव अधिक रहिबो। IMD अनुसार उत्तर और आभ्यंतरीण ओडिशार प्राय सबु जिले में कालबैशाखीर प्रभाव देखा मिलिबो। खास करी मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर और कंधमाल भली जिलागुड़िक वज्रपात सह मध्यम धरणर वर्षा हेबार पूर्वानुमान करा जायछि। एही पाणीपाग परिवर्तनर मुख्य कारण होछि वायुमंडल में सृष्टि होइतिबा ट्रप लाइन। यह द्वारा राज्य को प्रचुर परिमाणर जलीय बाष्प प्रवेश करुछि, जहाँ तापमात्रा ह्रास करिबारे सहायक हेबो। गत किछि दिन हेबो 40 डिग्री ऊर्ध्व तापमात्रा रे सिझुतिबा ओडिशा पई यह एक बड़ आश्वस्ति। तेबे एही आश्वस्ति सहित किछि विपद मध्य रहिछि। वज्रपात समय बाहर को न बाहरिबा पई प्रशासन पक्षरु परामर्श दिया जायछि। बिजुली मारुवा समय खोला पड़िया किंबा गछ मूले आश्रय नियंतु नाही। वर्षा समय इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण को व्यवहार करिबारु दूर रे रहंतु। जेउ चाषी भाई माने खलारे धान किंबा अन्य फसल रखिछन्ति सेमाने तुरंत याकु सुरक्षित स्थान को नहीं जातु। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ओडिशा को देशर एक प्रमुख नॉलेज हब बा ज्ञानर केन्द्र भाव में गढ़ी तोड़िबा पई एक मास्टर प्लान बा स्ट्रैटेजिक रोड मैप उन्मोचन करिसेंति। एही योजनार मूल लक्ष्य होउछि ओडिशार प्रतिभा को विश्वस्तरीय करिबा। सरकार एही योजन NEP 2020 को संपूर्ण रूप से सामिल करने को जाउछंती। यार अर्थ होउछि पाठपढ़ा केवल बही भितर सीमित रहिबो नाही, बरं प्रैक्टिकल शिक्षा और दक्षता विकास बा स्किल डेवलपमेंट उपरे गुरुत्व दियाजिबो। गाँव रु शहर पर्यंत स्कूल और कॉलेज गुड़िक अत्याधुनिक लैब, डिजिटल क्लासरूम और उन्नत लाइब्रेरी सुविधा जोगाई दियाजिबो। छात्र छात्री माने जेपरि विश्वर जेकोसी ज्ञान कौशल सह सहजरे जोड़ी होई पारिबे। एथिपाई इंटरनेट और स्मार्ट शिक्षा को व्यापक कराजिबो। यही रोड मैप छात्र छात्री मध्य नुआ नुआ चिंताधारा और वैज्ञानिक मनोभाव सृष्टि करने को लक्ष्य रखिछि। स्टार्टअप और रिसर्च पर सरकार स्वतंत्र पांठि और मेंटरशिप प्रदान करेंगे। शिक्षा सह परिवेश सुरक्षा को जोड़िबा एक विचक्षण पदक्षेप। छात्र छात्री को परिवेश सचेतन करने सह जलवायु परिवर्तन मुकाबला पाई सेमानंकु प्रस्तुत कराजिबो। शिक्षाविदर मतरे यह नॉलेज हब केवल एक डॉक्यूमेंट नुहे बरं ओडिशार युवपीढ़ी एक सुजोगर द्वार। जदि आमर शिक्षा व्यवस्था मजबूत हेबो तेबे ब्रेन ड्रेन रोका जाई पारिबो एवं ओडिशार पिला माने ओडिशार रही राज्य पई काम करि पारिबे। ओडिशार जीवन रेखा कहुवा महानदी को नहीं चलता बद एवं एक निर्णायक मोड़ पहुंची। महानदी जल बद ट्रिब्यूनाल पक्षर एक गुरुत्वपूर्ण शुणाणी अनुष्ठित होईछि। ट्रिब्यूनाल उभय ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकार को यह बहुप्रतीक्षित बदर समाधान पर एक शेष सुजोग देइछन्ति। छत्तीसगढ़ सरकार महानदीर उपर मुंडरे अनेक ब्यारेज और आनिकट निर्माण करने फल ओडिशा को आसुवा जल प्रवाह बाधा प्राप्त होउछि। विशेषकर अणमौसुमी समय अर्थात खरा दिने महानदी सुखी जाउछि, जहाँ ओडिशार चाषी और पानीय जल और परिवेश उपर गभीर प्रभाव पकाउछि। गतकालीर शुणाणी रे ट्रिब्यूनाल स्पष्ट करिसेंति जे एही दीर्घ दिनर विवाद एक स्थायी समाधान हेबा जरूरी। उभय राज्य परस्पर डाटा किंबा तथ्य को नहीं जो जुक्ति करुछंती तार जांच पई एक चूड़ांत रूपरेख प्रस्तुत करने को निर्देश दिया जायछि। अन्यपटे ओडिशार विभिन्न स्थानीय कमिटी और नदी सुरक्षा संगठन गुड़िक ओडिशा पई न्याय दाबी करिसेंति। सेमानंकर अभियोग होउछि जे छत्तीसगढ़ एकतरफा प्रकल्प जोगु हीराकुद जलभंडार जलस्तर ह्रास पाउछि।
जदि एही समस्यार समाधान न हुए तेबे आगामी दिन में ओडिशार शिल्प और कृषि क्षेत्र में बहुत पछरे पड़िजिବ। जल संपद विशेषज्ञ मतरे ट्रिब्यूनाल देइतिबा एही शेष सुजोगर अर्थ हेउची जे वर्तमान राजनैतिक और वैषयिक स्तर में आपोष बुझामणा करबाकू पड़िबो। जदि यह विफल हुए तेबे ट्रिब्यूनाल निजे एक कड़ा निष्पत्ति शुणाई पारंती जहाँ राज्यर भविष्यतर जल नीति को निर्धारण करिबो। महानदी केवल एक नदी नुहे ओडिशार संस्कृति और अर्थनीति सह जड़ित, तेणु राज्य सरकार निजर दृढ़ पक्ष रखी ओडिशार स्वार्थ रक्षा करने आवश्यक। शिक्षा और गवेषणा क्षेत्र में राज्यर अग्रणी अनुष्ठान एनआईटी राउरकेला एक बड़ सफलता हासिल करिछि। एनआईटी गवेषक माने एभली एक अत्याधुनिक ज्ञान कौशल विकसित करिसेंती जहाँ आगामी दिन में विमान चलाचल और प्रतिरक्षा क्षेत्र में एक बड़ परिवर्तन आनिब। चलतु जानिबा कौन एही नुआ टेक्नोलोजी। एनआईटी राउरकेलार वैज्ञानिक माने विमानर लैंडिंग गियर पाई एक नूतन लाइट वेट नानो कंपोजिट मटेरियल प्रस्तुत करिसेंती। साधारणतः विमानर लैंडिंग गियर रे व्यवहृत होतबा धातु बेस भारी होता है, किंतु एही नुआ नानो मटेरियल अत्यंत हालुका जहाँ विमानर सामग्रिक ओजन को यथेष्ट कमाईदेव। विमानर ओजन जेते कमिबो यह सेते कम इंधन खर्च करिबो। यह द्वारा विमान चलाचल संस्था गुड़िकर कोटी कोटी टंका संचय हेबा सह परिवेश प्रदूषण मध्य कमिबो। हालुका हेले मध्य एही मटेरियल साधारणतः इस्पात बा एल्युमिनियम तुलन में अधिक शक्तिशाली। यह विमानर लैंडिंग समय रे हेउतबा प्रबल चाप और तापमात्रा को सहजरे सह्य करि परिबो। यही उद्भावन केवल यात्रीवाही विमान पाई नुहे बरं भारतीय वायुसेनार युद्ध विमान पाई मध्य एक वरदान सदृश हेब। मेक इन इंडिया अभियान में यह ओडिशार एक बड़ योगदान। पूर्वर एभली टेक्नोलोजी पाई आमको विदेश उपर निर्भर करने को पड़ुला, किंतु एबे राउरकेलारू बाहरिथिबा एही सफलता भारत को आत्मनिर्भरशील करिबो। चैनल को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एही वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। आज आपण मानकर मध्यरु अनेक निश्चित भाव में निज मोबाइल रे एक जोरदार शब्द बा बीप सहित एक इमरजेंसी अलर्ट मेसेज पाइथिबे। हठात यही अलर्ट देखि अनेक भयभीत हो जाइथिले, किंतु एथिरे भय करिवार किछि नाही। यह कौनसी प्रकृत विपत्ति नथिला बरं भारतर सरकारଙ୍କର एक बड़ प्रस्तुति थिला। आज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बा एनडीएमए द्वारा सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम एक सारा देश में परीक्षण करा जायछि। विशेषकर दिल्ली एनसीआर और विभिन्न राज्यर राजधानी मानक एही मेसेज लोकंकर पाखक पठा जाइतिला। एही पदक्षेपर मुख्य उद्देश्य होउछि भविष्यत में प्राकृतिक विपर्यय यथा बन्या, बात्या किंबा भूमिकंप समय लोकंको ठीक समय सूचना प्रदान करबा। यही सिस्टमर सबुठारु बड़ विशेषत्व होउछि एथिपाई इंटरनेटर आवश्यकता नहीं। यह सीधा सड़क मोबाइल टावर माध्यम एक निर्दिष्ट अंचल में थिबा समस्त मोबाइल फोन को सूचना पठाई पारे। जदि आपणकर फोन साइलेंट मोड रे थाए तथापि एक उच्च स्वर शब्द हेबो जहाँ द्वारा शोइथिबा व्यक्ति मध्य सचेतन होई पारिबे। भारत भली एक विशाल देश में जोंठी बात्या एवं बन्या परी समस्या बारंबार देखा दिए सेठारे एही वैषयिक ज्ञान कौशल जीवन रक्षाकारी साब्यस्त हेबो। पूर्वरु आमे देखिचे जे सूचना विलंब पहुंचवा कारण अनेक धन जीवन हानि हुए, किंतु एही सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम माध्यम सरकार कम समय मध्य कोटी कोटी लोकंकर पाखरे पहुंची पारिबे। आजिर एही मोबाइल बज प्रकृत में डिजिटल इंडिया एक सुरक्षा कवच। जदिओ यह आज केवल एक परीक्षण थिला, किंतु भविष्य में कौन अप्रीतिकर परिस्थिति रे यह आम समस्तंकर एक जीवन रक्षाकारी व्यवस्था हेबाकू जाउछि। तेणु जदि आगको एपरी अलर्ट आसे ताले घबराई जातु नहीं। मेसेज को ध्यान सह पढ़ंतु एवं सरकार द्वारा दिया जाइतिबा निर्देशावली को पालन करंतु। आम आदमी पार्टीर पूर्वतन रणनीतिकार तथा वर्तमान बीजेपी नेता संदीप पाठक विरोध में पंजाब पुलिस एफआईआर रुजु करने पर राजनैतिक वातावरण सरगरम होइछि। एही घटना को नहीं बीजेपी एवं आप मध्य युद्ध जोरदार होइछि। संदीप पाठक जी कि दिने आम आदमी पार्टीर जन शक्तिशाली नेता एवं राज्यसभा सांसद थिले, से निकट में आप छाड़ी बीजेपी जोग तांको सह आउ किछि सांसद मध्य दल बदलाइछन्ति। एही पदक्षेप पर पंजाब पुलिस तांको विरोध में विभिन्न मामलें एफआईआर रुजु करिछि। वर्तमान परिस्थिति एपरी जे पुलिस तांको गिरफ करबा पई खोजुतिबा बेले संदीप पाठक एबे निखोज बा अज्ञातवास रे अछन्ति। बीजेपी यही घटना को भेंडेटा पॉलिटिक्स बा प्रतिशोध परायण राजनीति बोली कहिछि। बीजेपी रो कहवा कथा हेउछि जेहेतु संदीप पाठक आपर सब गुमर जानिछन्ति एवं से एबे बीजेपी रे शामिल होइछन्ति, तेणु भगवंत मान सरकार भयभीत होई तांको हैरान करुछन्ति। कोनोसी प्रमाण नथाई केवल राजनैतिक उद्देश्य रखी एही मामला रुजु करा जायछि बोली बीजेपी दाबी करिछि। अन्य पटे आप एही अभियोग को खंडन करिछि। सरकारଙ୍କର कहवा अनुसार आईन ता बाटरे काम करुछि। जदि केही दुर्नीति किंबा बेआईन कार्य जड़ित थांती तेबे से बीजेपी रे जोग देबा माने नुहे जे से पवित्र हो गले। पुलिस निजर तदंत करुछि एवं संदीप पाठक को तदंतर सहयोग करबा उचित।
सन्दीप पाठक को पंजाब एवं गुजरात आप्र विजयर मुख्य ऑपरेटर बोली कहुए। तांको पाखरे संगठनर सबु तथ्य रही। से बीजेपी को जीवा माने आगामी निर्वाचन में आप बड़ चैलेंज सृष्टि हेब। तेणु यही एफआईआर मामला केवल एक आईनगत प्रक्रिया नुहे बरं यह पछरे एक बड़ राजनैतिक रणनीति रही। पंजाब राजनीति में यह मामला आगक केउ मोड़ नेउछि ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। केंद्र सरकार प्रसिद्ध गीतिकार कवि एवं स्क्रीन राइटर प्रसून जोशी को प्रसार भारतीय नूतन अध्यक्ष भाव में नियुक्ति करिसेंति। प्रसून जोशी केवल एक नाम नुहे बरं भारतीय सृजनशील दुनियार एक बड़ परिचय। से पूर्व सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट बा CBFC द्वारा सेंसर बोर्डर अध्यक्ष भाव में सफलतार सह कार्य करिसेंति। तारे जमी पर एवं भाग मिल्खा भाग भली चलचित्र रे तांकर चमत्कार लेखनी पाई से जातीय पुरस्कार मध्य पाइछंती। विज्ञापन जगत में मध्य तांकर दक्षता अतुलनीय। प्रसार भारती होची देशर सबुठार बड़ साधारण प्रसारणकारी संस्था एवं जहाँ अधीन में दूरदर्शन एवं आकाशवाणी रही आसी। वर्तमान डिजिटल जुगर जितेबाला OTT एवं घरोई न्यूज चैनल गुड़िकर प्रभाव बढ़ुची सेतेबेले प्रसार भारती को एक नुआ रूप देखा जड़े सृजनशील व्यक्ति आवश्यकता थिला। जड़े साहित्यिक एवं कलाकार होइतिबारु प्रसून जोशी दूरदर्शन एवं आकाशवाणी कार्यक्रम गुड़ी को आहरी रुचिपूर्ण एवं आधुनिक करें। प्रसार भारती को केवल सरकारी सूचनार माध्यम नक युवपीढ़ी पसंद योग्य करने तांकर एक बड़ आह्वान हेब। भारतीय संस्कृति एवं मूल्यबोध को विश्व दरबार पहुँचाइबापी तांकर दूरदृष्टि सहायक हेब। सरकार प्रसून जोशी उपर भरसा करिवार मुख्य कारण होची तांकर कम्युनिकेशन स्किल। से जटिल जिनिस को सहज शब्द रे लोकंकर पाखरे पहुँचाइबारे माहिर। प्रसार भारती भली एक विशाल संस्था को परिचालना करने जड़े व्यक्ति दरकार जी प्रशासन एवं कला मध्य समन्वय रक्षा कर। पश्चिम बंगर निर्वाचनी मैदान एक बड़ खबर सामना को आछि। द्वितीय पर्याय मैदान पर 15टी बूथ रे पुनः मतदान शेष होइछि, किंतु एही गणतंत्र पर्व मध्य हिंसा एवं राजनैतिक कलह मध्य देखा मिली। भारतीय निर्वाचन कमिशनर निर्देश क्रमे दक्षिण 24 परगना जिलार मगराहाट पश्चिम एवं डायमंड हार्बर निर्वाचन मंडली में 15टी बूथ रे पुनः मतदान करा जायछि। गत एप्रिल 29 तारिख में होइतिबा मतदान बेले EVM कारसादी एवं अनियमितता अभियोग पर यह निष्पत्ति निया जायथिला। तेबे आश्चर्यजनक भाव में हिंसा पर मध्य लोकमानकर मध्य प्रबल उत्साह देखा मिली। संध्या सुधा एठारे पाखापाखि 90% मतदान रेकर्ड करा जायछि, किंतु शांतिपूर्ण मतदान मध्य विवाद मध्य छाया परी रही। दक्षिण 24 परगना रे बीजेपी एवं TMC कर्मी मानकर मध्य भयंकर धस्ताधस्ती होइतिबार खबर आछि। बीजेपी अभियोग करिछि जे सेमानकर भोटर को बूथ को जीवाकू बाधा दिया जाउछि। अन्यपटे TMC एहाको बीजेपी रो एक चाल बोली कहिछि। परिस्थिति एपरी होइतिला जे सुरक्षा बाहिनी को लाठीचार्ज करबाकू पड़िथिला। अन्यपटे नुआ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट TMC रो एक आवेदन उपर सुनानी करिसंती। भोट गणति प्रक्रिया रे केंद्रीय कर्मचारी नियोजन को नहीं दल प्रश्न उठाइतिला, किंतु सर्वोच्च न्यायालय कहिसंती जे निर्वाचन कमिशनर गणति अधिकार चयन करिवार संपूर्ण अधिकार अछि। या सहित मे 4 तारिख रे गणति पूर्व कमिशन अतिरिक्त 165 जन गणति पर्यवेक्षक एवं 77 जन पुलिस पर्यवेक्षक को मध्य नियोजित करिसंती। पश्चिम बंगर यह निर्वाचन एबे एक निर्णायक मोडरे पहुंची। ममता बानर्जी निज गड़ रक्षा करिबारे सफल हेबे ना बीजेपी नुआ इतिहास रचिब ताहा मे 4 तारिख दिन स्पष्ट हेब। पश्चिम एशियारू एक बड़ खबर सामना को आसी। 2 मास धरी चलीथिबा भयंकर युद्ध मध्य ईरान पठाइथिबा शांति प्रस्ताव को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधा सड़क प्रत्याख्यान करिसंती। ईरान पक्षरु दिया जाइथिबा एही प्रस्ताव रे युद्ध बंद करबा पई किछि शर्त रखा जाइतिला, किंतु राष्ट्रपति ट्रंप कहिसंती जे एही प्रस्ताव रे एपरि किछि ग्रहणीय रिहाती बा अनएक्सेप्टेबल कन्सेसन्स मगा जाइछि जहाकू अमेरिका केबे भी स्वीकार करिबो नाही। ट्रंपकर मतरे ईरान केवल निजकू बंचाइबा पई एही चाल खेलुछि। ट्रंपकर एही निष्पत्ति पछरे 3टी बड़ कारण रहिछि। ट्रंप स्पष्ट करिसंती जे पर्यंत ईरान परमाणु क्षमता संपूर्ण भाव में नष्ट होई नाही से पर्यंत कौनसी आलोचना हेबो नाही। अमेरिका चाहूँची एपरी एक चुक्ति जहाँ केवल अमेरिका और तार सहयोगी देश मानकर स्वार्थ को रक्षा करिबो। ट्रंपकर विश्वास जे सामरिक कार्यानुष्ठान जारी रहिले ईरान आहरी दुर्बल हेबो एवं शेष में अमेरिकार सबु शर्त मानिबाकू बाध्य हेबो। विश्लेषक माने कहउचंती जे ट्रंपकर एही कठोर अभिमुख्य पश्चिम एशिया को एक बड़ संकट आड़ को ठेली देछि। जदि सामरिक कार्यानुष्ठान जारी रहे तेबे केवल ईरान नुहे बरं सारा विश्व में अर्थनीति एवं विशेषकर तैल दर उपर यार भयंकर प्रभाव पड़िबो। चैनल को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एही वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। विमान चलाचल जगतरू एक दुखद खबर सामना को आसी। दीर्घ 34 वर्ष धरी लोकंकु स्वल्प मूल्य विमान सेवा जोगाई आसुथिबा अमेरिकार प्रसिद्ध स्पिरिट एयरलाइंस आज निजर समस्त कार्य बंद करने को घोषणा करिछि।
स्पिरिट एयरलाइंस आनुष्ठानिक भाव में एक विंड डाउन पर्यायर प्रवेश करिछि। यार अर्थ हेउछि कंपनी एबे धीरे धीरे निजर सबु व्यवसाय बंद करुछि एवं आज समस्त उड़ाण बातिल करा जायछि। कंपनी को बंचाइबा पई चलिथिबा उद्धार आलोचना बा रेस्क्यू टॉक्स विफल हेबा परे एही चूड़ांत निष्पत्ति निया जायछि। किंतु एहार प्रकृत कारण कौन? कंपनी स्पष्ट भाव में कही जे वर्तमान चलता ईरान और अमेरिका मध्य युद्ध ही यही विनाशर मुख्य कारण। युद्ध पर विश्व बजार में जेट फुएल बा विमान इंधनर मूल्य 2 गुणा हो जाइछि। विमान चलाइबा होतुबा खर्च एते बढ़ीगला जे कंपनी स्वल्प मूल्य टिकेट बिक्री करने आउ संभव है नहीं। गत किछि वर्ष धरी स्पिरिट क्षति सहूला किंतु युद्धजनित तैल संकट यार पेट उपरे शेष कुराड़ी मारिला। एही निष्पत्ति पाई हजार हजार कर्मचारी बेकार होइचंती। सेहीपरि जो यात्री माने आगुआ टिकेट बुक करथिले सेमाने एबे असुविधार सम्मुखीन होउचंती। यह केवल गोटे एयरलाइंस कथा नुहे, विशेषज्ञ माने चेतावनी दैछंती जे जदि एही युद्ध एमिति जारी रहे तेबे विश्व में आहुरी अनेक एयरलाइंस एही परिस्थितिर सम्मुखीन होई पारंती। द्वितीय विश्वयुद्ध परठारु अमेरिका और जर्मनी मध्य थिबा संपर्क एवं सबुठारु खराब पर्याय दे गति करुछि। निकटरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जर्मनी 5000 सैन्य प्रत्याहार करने को घोषणा करी सारा विश्व को चकित कर दैछंती। अमेरिका और जर्मनी मध्य विवाद हठात होना। या पछरे दुईटी मुख्य कारण रही। प्रथमटी होउछि ईरान युद्ध और द्वितीयटी होउछि प्रतिरक्षा बजेट। जर्मनी चांसेलर फ्रेडरिक मर्ज ईरान युद्ध में अमेरिकार अभिमुख्य को समर्थन न करने ट्रंप को क्रोधित करिछि। ट्रंप यह पदक्षेप नेबा पछर कारण गुड़िक है ट्रंप बारंबार कही आसुचंती जे जर्मनी निजर प्रतिरक्षा पाई आवश्यक खर्च करूनाही एवं अमेरिकार सुरक्षा उपरे मागणारे निर्भर करुछि। जर्मनी यह युद्ध को शांतिपूर्ण भाव में समाधान करने को चाहूथिबा बेले ट्रंप सामरिक बल प्रयोग करने सपक्षर अछंती। ट्रंपकर अमेरिकार फर्स्ट नीति एवं यूरोपीय सहयोगी मानक कष्ट देबारे लागिछि। जर्मनी सरकारी अधिकारी माने यह पदक्षेप को एक चेतावनी भाव में ग्रहण करछंती। सेमानकर कहवा कथा होछि अमेरिका एबे आउ जणे विश्वस्त बंधु होई रही नाही। तेणु यूरोप को निज सुरक्षा पाई एबे आत्मनिर्भरशील बा सेल्फ रिलायंट हेबाकू पड़िबो। यार अर्थ होछि यूरोपीय देशगुड़िक एबे निजस्व एक मिलित सेना गठन करने दिगरे चिंता करि पारंती। जदि अमेरिका और जर्मनी मध्य यही दूरता बढ़े तेबे यार लाभ रूस परि देशगुड़िक उठाई पारंती। नाटो मेंट दुर्बल होगा अर्थ होछि विश्व सुरक्षा व्यवस्था रे एक बड़ शून्यस्थान सृष्टि हेबा। जर्मनी सैन्य फेरिबा केवल एक संख्या नुहे बरं एक दशंधि धरी चली आसुथबा सामरिक बंधुत्वर एक बड़ फाट। राष्ट्रपति ट्रंपकर यही सामरिक चाप जर्मनी को नईवाक बाध्य करिबो ना कि यूरोप एक नुआ शक्ति भाव में उभा हेबो ता देखिबाकू बाकी रहिला। पश्चिम एशिया बढ़ुवा उत्तेजना मध्य एक बड़ खबर सामना को आसुची। अमेरिकार ट्रंप प्रशासन इजराएल यूएई और अन्य मध्यप्राच्य सहयोगी प्राय $9 बिलियन विशाल अस्त्रशस्त्र बिक्री प्रस्ताव को अनुमोदन करिसेंती। एही पैकेज रे केवल साधारण बोमा किंबा बंदूक नहीं बरं एथिरे रहिछि अत्याधुनिक प्रिसिशन्स गाइडेड म्यूनिशन बा सठिक लक्ष्य भेद करिपारुथबा अस्त्र। एथिरे सबुठारु चर्चित अस्त्र होउछि आयरन बीम लेजर सिस्टम। एही टेक्नोलोजी प्रथम थर पई बड़ आकार युद्ध मैदान को आसिबाकू जाउछि। एही अस्त्र बिक्री पछरे मुख्यतः 3टी बड़ रणनीति रहिछि। ईरान बारंबार निजर आधुनिक ड्रोन साहाय्य आक्रमण करुछि। आयरन बीम भली लेजर अस्त्र एही ड्रोन गुडी को आकाश रे ही पोड़ी पाउंस करदेब। अमेरिका चाहुछि तार सहयोगी देश माने निज निजर सुरक्षा पई सक्षम हुअन्तु। $9 बिलियन एही चुक्ति अमेरिकार प्रतिरक्षा शिल्प पई एक बड़ सफलता। विश्लेषक माने याकू नै दुई प्रकार मत रखिछंती। किछि लोक मानुछंती जे एही अस्त्र ईरान को भयभीत करिबो एवं युद्ध को रोकिबा पई सहाय्य करिबो, किंतु अन्य पक्षरे एते परिमाणर अस्त्रशस्त्र मध्यप्राच्य एक भयंकर अस्त्र प्रतियोगिता बा आर्म रेस आरंभ कर दे पारे। जदि ईरान याकू निजर प्रति विपद बोली मन करे तेबे से मध्य परमाणु परीक्षण किंबा अन्य कौनसी बड़ आक्रमण करबाकू पछाइबो नाही। चैनल को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एही वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। अमेरिका और यूरोप मध्य एक बड़ ट्रेड वार बा वाणिज्य युद्ध आरंभ हो जाइछि। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप रु आसुथिबा समस्त कार और ट्रक उपर 25% शुल्क बा टैरिफ लगाइबाकू घोषणा करछंती। आसंता सप्ताह यूरोपीय गाड़ी उपर एही नुआ नियम लागू हेबो। ट्रंप अभियोग करिसेंती जे यूरोपीय संघ पूर्वरु दैतिबा वाणिज्य चुक्ति गुडी को उल्लंघन करिछि। से कहिछि जे अमेरिका बजार रे यूरोपीय कंपनी गुडी को फायदा उठाउछंती, किंतु अमेरिकीय सामग्री पई यूरोप निजर द्वार खोलु नाही। यही 25% टैरिफ केते भयंकर होई पारे ताहार किछि तथ्य देखंतु। विशेषज्ञर मतरे केवल जर्मनी अर्थनीति प्राय $18 बिलियन क्षति सहिब। BMW, मर्सिडीज एवं वोक्सवागन भली कंपनी गुड़िक अमेरिका एक बड़ बजार। अमेरिका रे यूरोपीय गाड़ी गुड़िकर दाम आहेतुक भाव में बढ़ीजिव। यार प्रभाव साधारण जनता उपर पड़िबो। यूरोपीय संघ मध्य अमेरिकीय सामग्री उपरे पाल्टा टैक्स लगाइबाकू प्रस्तुत होउछि। ट्रंपकर यही अमेरिका फर्स्ट नीति जोगु आज नाटो सहयोगी मध्य
ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ଇରାନ ବିବାଦରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏକତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ଜର୍ମାନୀ ଭଳି ଦେଶର ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ ସାରା ୟୁରୋପରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ବା ରିସେସନ୍ ଆଣିପାରେ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ବିଶ୍ୱ ସେୟାର ବଜାରରେ ହଲଚଲ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଅଟୋ ସେକ୍ଟରରେ ସେୟାର ଦର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖସୁଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଯାହା କରୋନା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସୁଧୁରୁଥିବା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିପଦରେ ପକାଇବ। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ଚାପ ନୀତି କ'ଣ ୟୁରୋପକୁ ନଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ନା ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବ? ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଭାରତର ଦବଦବା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ବା UAE ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବେ $100 ବିଲିୟନ ଯାଦୁକରୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଏହି ଖବରକୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଫଳତା ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଭାଗିତା ବା CEPA ବା କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 2022ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ UAE ବଜାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଏହି $100 ବିଲିୟନ ବାଣିଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଧିକ ଯୋଗଦାନ କରିଛି? ଭାରତରୁ UAEକୁ ରତ୍ନ ବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରପ୍ତାନିର ପ୍ରବଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ, ମସଲା ଏବଂ ପନିପରିବା ପାଇଁ UAE ଏବେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ବଦଳରେ ଭାରତ UAEରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ LNG ଆମଦାନୀ କରୁଛି, ଯାହା ଭାରତର ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ପୂରଣ କରୁଛି। CEPA ଅଧୀନରେ ଅଧିକାଂଶ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟ ସହଜ ହୋଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତରେ UAE କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବଜାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗେଟୱେ ବା ପ୍ରବେଶ ପଥ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ବା MSME କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବିକୁ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ UAE ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମଜବୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଭାରତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ୟୁରୋପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ବା IMEC ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଚୀନର ପ୍ରଭାବ କମାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ UAE ମେଣ୍ଟ ଏବେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। $100 ବିଲିୟନ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ତ ଏକ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଉଭୟ ଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ $250 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଭାରତର ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଜୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ୍ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଜଗତରୁ ଏକ ଚକିତ କଲା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ A, B, AB କିମ୍ବା O ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ଏକ ଅତି ବିରଳ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ରକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ଗବେଷଣାରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ 5,44,000 ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ରକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିରଳ ରକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରକ୍ତକୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ଏହି ରକ୍ତରେ ଏପରି କିଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ର ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି ଯାହା ସାଧାରଣ ରକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଏବଂ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ରକ୍ତ ଦେବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅନ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇପାରେ। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବା ବ୍ଲଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଭୁଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ତେବେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ନୂଆ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ରକ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହା ହିମାଟୋଲୋଜିକାଲ ଗବେଷଣା ବା ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିହେବ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।